अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटीरियल्स। दोस्तों, आज हम एक नए मौजू के साथ हाज़िर हुए हैं। ये मौजू है उर्दू में हिज्जे का तसव्वुर। ये मौजू उस्ताज़ कराम, गार्जियन हज़रात और तालिब इल्मों के लिए यकसा मुफीद है। हम यहाँ उर्दू पढ़ाने के, उर्दू में हिज्जे कराने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों का जायज़ा लेंगे और सबसे बेहतरीन तरीक़ा क्या है उस पर भी बहस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शॉर्टकट तरीक़ा का तज़किरा ज़रूरी है। ये वो तरीक़ा है जिसका इस्तेमाल हम लोग सबसे पहले हुरूफ तहज्जी के तसव्वुर के वक्त देते हैं। जैसे अलिफ से इंसान, बे से बंदर, अलिफ से अल्लाह, बे से बत्तख। तो ये बहुत ही शॉर्टकट का तरीक़ा है। उसके बाद में जब पढ़ाने की नौबत आती है तो भी शॉर्टकट तरीक़ा अपनाया जाता है। हरफों की निशानदेही कर दी जाती है और वर्ड बना दिया जाता है। जैसे कलम, कलम का हिज्जे काफ लाम मीम कलम। नूर, नून वाव रे नूर। जाहिद, जे अलिफ हे दाल जाहिद। बस हरफों को बताकर लफ्ज़ बना देना, ये तरीक़ा हमारे उस्ताज़ा के यहाँ मुरव्वज है। ये तरीक़ा शॉर्टकट तरीक़ा कहलाता है। इस तरीक़े से पढ़ाना गलत नहीं है, मगर लफ्ज़ों की हर्फ शनासी की हद तक ये ठीक है। अलबत्ता लफ्ज़ों की तश्कील के लिहाज से ये तरीक़ा गलत है और इसमें सीखने का अमल जो है वो नापायदार रहता है। तो शॉर्टकट तरीक़ा अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़ा जाए। अब हम दूसरे तरीक़े कार की तरफ आते हैं। दूसरा तरीक़ा है रिवायती तरीक़ा। इस तरीक़े में हिज्जे कराने का जो सिस्टम है वो मकबूल आम है। तमाम लोग इसी तरीके से हिज्जे करवाते हैं। मेरा ख़्याल है कि 90% से ज़्यादा उस्ताज़ा गार्जियन इसी तरीके को फॉलो करते हैं। इस तरीके में कुछ इस तरह से होता है। जैसे अब, अलिफ बे ज़बर अब। पहले हरफों को बता दिया जाता है, बाद में इराब का तज़किरा आता है। अलिफ बे ज़बर अब, चल, चे लाम ज़बर चल। काम, काफ अलिफ ज़बर का मीम साकिन काम। दोस्त, दाल वाव पेश दो सीन साकिन ते मौकूफ दोस्त। ये रिवायती तरीक़ा है, बहुत मकबूल है। ये तरीक़ा भी सही है अपनी जगह। इस तरीके में बच्चे बेहतर तौर पर सीख पाते हैं। एक पायदार तरीक़ा है, लेकिन सारा ज़ोर हरफों की मिलावट पर होता है, जबकि ज़ुबान की साख्तियात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो ये दूसरा तरीक़ा था। दूसरे तरीक़े में जैसा कि हमने बताया कि ये एक पायदार तरीक़ा है, बच्चे इस तरीके से सीखते हैं। हिज्जे तमाम लोग इसी तरह से करवाते हैं हमारे यहाँ। और आप लोगों ने देखा होगा, अगर इससे पहले की वीडियोज़ आपने देखी हैं तो हमने भी इसी तरीके को अपनाया है। लेकिन इस तरीके में खामियां भी हैं। वो खामी ये है कि ज़ुबान की साख्त के एतबार से ये तरीका नहीं है। जैसे रिवायत, अब रिवायत में रे के नीचे ज़ेर है, लेकिन वाव के ऊपर ज़बर है, तो वाव के ऊपर ज़बर नहीं, वाव अलिफ ज़बर वाह पढ़ा जाएगा। रेज़र रे, वाव अलिफ ज़बर वाह, ये तेज़बरियत।
तो हुआ क्या कि साख्त मुतासिर हो रहा है, असल जिस तरह से उस तरह से पढ़ाया नहीं जा रहा है, जोर ज़्यादा हरफों के मिलावट पर है, इराब की हैसियत सानवी है। इसके बाद एक और तरीका आते हैं जी, इस तरीके को जदीद तरीका कहते हैं। इस तरीका के बारे में सबसे पहली बार जब तसव्वुर सामने आया, ये तसव्वुर उर्दू मीडियम टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नालीकुल में हमारे उस्ताद मोहतरम एहसन शफीक साहब के ज़रिया जानने को मिला। उन्होंने बताया कि पढ़ाने का सही तरीका ये है कि हम साख्तियात का ख्याल रखें। जैसे अब अलिफ ज़बर बे लिखते ऐसे ही है ना, अलिफ के ऊपर ज़बर होता है फिर बे होता है। अलिफ ज़बर बे अब, चल, चे ज़बर लाम चल, गोल, गाफ, गाफ पेश वाव, गो लाम साकिन गोल। तो ये जदीद तरीका है। उन्होंने कायदे की उर्दू नाम की एक किताब भी लिखी थी, उसमें भी इसी तरीका का तस्करा किया है। बहरहाल बात तो सोलाना सच है कि साख्तियात के लिहाज से हिज्जे इसी तरह करवाना चाहिए, मगर ज़ुबान ज़द आम नहीं है, मकबूल नहीं है, और 100 में से 2-4 लोगों को ही इस तरीके का पता होगा, इसलिए ये तरीका अमली अभी नहीं है। अब आते हैं चौथे तरीके की जानिब। चौथा तरीका है अरकानी तरीका। ये बेहतरीन तरीका है ज़ुबान सिखाने का, प्रोनाउंस करने का, हिज्जे करने का, और दुनिया की सारी जदीद ज़ुबानें इसी तरीका को अप्लाई करती हैं। इंग्लिश हो, हिंदी हो, बंगला हो। हमारे यहाँ मगरिब बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की जो किताबें हैं, उन किताबों में भी हिंदी के हिस्से में जाइएगा तो वहाँ ज़ुबान अरकानी तरीके से सिखाया गया है, इंग्लिश इसी तरीके से सिखाया गया है। मगर उर्दू की बदकिस्मती ये है कि उर्दू रिवायती अंदाज से ही चल रहा है, और अब तक वो भूत उतरा नहीं है। मुफर्रिद हरूफ, 2 हरफी मुफर्रिद, 3 हरफी मुफर्रिद, 4 हरफी मुफर्रिद हरूफ, 5 हरफी मुफर्रिद हरूफ, उसके बाद फिर मुरक्कब हरूफ। इसको माहिरीन तालीम ने उठा के फेंक दिया है। ये तरीका बिल्कुल नहीं चलने वाला, गलत तरीका है। लेकिन हम अगर अपनी किताब का जायज़ा लें, मेरी किताब, तो उसमें यही तरीका अप्लाई हुआ है, और इसका नतीजा ये है कि हमारे बच्चे उर्दू नहीं सीख पाते हैं। अरकानी तरीका में क्या है, इसको समझने के लिए हम आपको किताब जो है हमारी मेरी किताब, उससे अंग्रेज़ी के असबाक दिखाते हैं जी। ये देखिए, ये है स्पेल एंड प्रोनाउंस, क्लास 1 में है और सफ़ा नंबर 141। यहाँ देखिए वोवेल के ज़रिया सिखाया गया है, ए का इस्तेमाल हुआ है। तो आप इसे समझ पा रहे हैं कि बच्चे आसानी से वोवेल के सहारे स्पेल करना, प्रोनाउंस करना सीख रहे हैं। इससे आगे आइए, पेज नंबर 141 के बाद देखिए पेज नंबर 147। यहाँ पे ई का है, उसके बाद आई आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में ओ का इस्तेमाल बताया गया है, उसके बाद में यू का बताया गया है। अच्छा, वोवेल्स का ये फर्दन बता लेने के बाद अब इस तरह के अल्फाज भी बताए गए, डबल ई का इस्तेमाल,
ई और ए का इस्तेमाल, डबल ओ का इस्तेमाल, ओ और ए का इस्तेमाल, ओ सी का इस्तेमाल, ए एन का इस्तेमाल, आई एन एन जी का इस्तेमाल, सॉरी। तो ये बतदरीज जो है वोवेल के जरिया जुबान या हिज्जे कराने के तरीका को अरकानी तरीका कहते हैं। बदकिस्मती से ये तरीका अभी पाकिस्तान में बहुत मकबूल हो रहा है तेज़ी से, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इस पर काम ना के बराबर हुआ है। तो इस तरीके में है क्या? सबसे बुनियादी बात यह है इस तरीके में कि इस तरीके में सारा जोर वोवेल के ऊपर है। वोवेल से शुरू करना है और वोवेल के ज़रिए बच्चे सीखेंगे। तो उर्दू में भी होना यही चाहिए था कि हम पहले वोवेल के ज़रिए बतदरीज आगे बढ़ें और बच्चों को सिखाएं। इरकानी तरीके के बारे में कुछ बातें आपसे हम शेयर करना चाहेंगे। इरकानी तरीके में रुक्न को बुनियादी इकाई का दर्जा हासिल है। रुक्न का मतलब हुआ सिलेबल, ठीक है। और साथ में साथ मसौते को बहुत अहमियत हासिल है। मसौते का मतलब हुआ वोवेल्स। उर्दू में बुनियादी मसौते कुल 10 हैं। 10 की तफसील आगे हम बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बच्चों को हम अगर मसौते के ज़रिए सिखाएंगे तो गैर महसूस कुन तरीके से बच्चा बहुत आसानी से उर्दू ज़ुबान सीख जाएगा। मसलन बच्चे को आ के बारे में बता करके अलिफ से बनने वाले अल्फाज की तरफ राग़िब करना होगा। पहले 2 हरफ़ी, फिर 3 हरफ़ी, फिर 4 हरफ़ी, सब में आ का इस्तेमाल, अलिफ का इस्तेमाल। अलिफ के इस्तेमाल के बाद फिर आएंगे ज़बर में। हम लोग रिवायती में तरीके में क्या करते हैं, पहले ज़बर पढ़ाते हैं, ज़ेर पढ़ाते हैं, पेश पढ़ाते हैं, तब अलिफ की नौबत आती है। और वो भी बहुत लंबा आगे बढ़ जाता है मामला, मुफर्रिद मुरक्कब, तब फिर अलिफ ये वाव वो अलग अलग नहीं पढ़ाते हैं, उसी में बस मिलता जाता है सब कुछ। तो ये रिवायती तरीका नाकिस है और इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं जिससे हमारे बच्चे दो चार हैं। आ के बाद फिर ई की बारी आती है। एक तरह से हम वो जो 10 मसौते हैं उसका तस्करा कर दें ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। मसौता अलिफ, जैसे मसौता अलिफ से बनने वाले अल्फाज आ बा पा ता टा सा की तख्ती लिखा सकते हैं हम बच्चों को। उसके बाद बच्चों को पढ़ा सकते हैं बाबा, चाचा, मामा, दादा, लाला, माला, काला, जाना, खाना, बाजा, राजा, नाना, आना, बाजा, मारा, नाचा, खासा, दारा, काना, दाना वगैरह वगैरह। ये अल्फाज पढ़ा दिया तो एक जैसे अल्फाज हैं, बच्चे बहुत आसानी से अलिफ को कवर कर लेंगे। अब उसके बाद में ये क्या हुआ, अलिफ का इस्तेमाल सिखाया गया। अब अलिफ के साथ में हम हर्फ को मिलाएंगे। ये रुकन हुआ ना, बा, बा एक रुकन हुआ, बाबा, बाबा में 2 रुकन हुआ। इसी तरह से हमने बोला माला, माला में 2 रुकन हुआ। तो ये रुकन प्लस रुकन का तरीका हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, रुकन और हर्फ को मिला करके, जैसे राज, दाग, दाम, रात, डाल, डाक, बाप, बात वगैरह। इस तरह से और भी अल्फाज हैं, नाप, ताज, टाट, आब, आज, आन, आह, आम, आप, आग, आस, आड़, नाच, नाक, हार, यार, गार, साग, सास, शाख, शान, चार, चाक, काज वगैरह वगैरह। तो ये क्या हुआ, एक
रुक्न लिया और एक हर्फ लिया, ये हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, तीसरे इसमें हर्फ और हर्फ की मिलावट सिखाएंगे। यहां पे अलिफ के बाद जबर की तदरीस होगी, जैसे कब, सब, रब, तब, टब, गप, रट, हज, बज, हद, कद, कम, दम, नस, घर, भर वगैरह वगैरह। इस तरह के बेशुमार अल्फाज हैं, उसकी फहरिस्त लंबी है मेरे पास बनी हुई। तो क्या हुआ, हमने पहले एक तख्ती लिखा दी अलिफ के इस्तेमाल की, उसके बाद में रुक्न प्लस रुक्न वाले अल्फाज को बच्चों को बताया। बच्चे अलिफ से वाकिफ हो गए अलिफ के इस्तेमाल से। उसके बाद में रुक्न और हर्फ को मिलाना बताया, फिर हर्फ और हर्फ को मिलाना बताया। अच्छा, ये पहला मसौता हुआ अलिफ। दूसरा मसौता है या मारूफ, जिसमें ई की आवाज़ निकलती है। ठीक है, तो यहाँ भी या मारूफ की तख्ती बच्चों को लिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। उसके बाद पढ़ाएंगे दीदी, बीबी, टीवी, तीली, चीनी, सीटी, मीठी, गीली, पीली, नीली, बाजी, रानी, काली, शादी, बाकी, हाजी वगैरह वगैरह बहुत सारे अल्फाज हैं। जब हम ये सिखा देंगे छोटी या, उसके बाद में फिर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे कि रुक्न प्लस हर्फ, जैसे चीज़, बीस, पीर, भीख, खीर, रीम, फीस वगैरह वगैरह, बीज, ये सारे अल्फाज हम सिखा सकते हैं। फिर उसके बाद में हम ज़ेर के हिस्से में आ जाएंगे, हर्फ को हर्फ से मिलाना। दिल, मिल, खिल, सिल, तिल, किस, जिस, दिक, जिद, लिख, किस, फिर वगैरह वगैरह। तो ये दूसरा मसौता हो गया। तीसरा मसौता या मजहूल ए। तो या मजहूल की तख्ती लिखा सकते हैं, उसके बाद में बच्चों को लिखा सकते हैं दे दे, ले ले, आगे, जागे, खाके, काले, नाले, दाने, गाने, पीने, पीने नहीं होगा, पीने गलत है, खाने, लाने, वाले, केला, बेला, मेला, नेता, रेला, नाचे, मेगा, मेला, ठेला, मेरा, तेरा वगैरह। तो इस तरह के अल्फाज हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसके बाद में फिर रुक्न प्लस हर्फ की मिलावट पढ़ाएंगे, रेल, तेल, जेल, सेब, मेज़, शेर, जेब, रेत, बेल, नेक, खेल, बेत, बेद, केक, देश, बेग, पेट वगैरह। तो ये हुआ मसौता या मजहूल। इसके बाद में मसौता या लैन आता है, ऐसा ये जिस पर ज़बर हो, तो वाव लाइन की तख्ती लिखा सकते हैं। अब उसका भी रुक्न प्लस रुक्न वाला अल्फाज बताएंगे बच्चों को, मैला, मैना, शायदा। अच्छा, ये सब कुछ पहले ज़बानी बताएंगे, फिर उसको तोड़ तोड़ के दिखाएंगे रुक्न बाई रुक्न। मैला को मैला जैसे हम लोग लिखते हैं उस तरह नहीं लिखेंगे, मीम ये लिखेंगे, मैं लाम अलिफ ज़बल्ला, मैला। इस तरह से बच्चा सीखेगा। कैदी, जैदी, सैफी, पैदा, ऐसा, जैसा। तो इस तरह से हम या लाइन का तस्वुर देंगे। फिर या लाइन के रुक्न और हर्फ को मिला करके बच्चों को बताएंगे, जैसे जैद, कैद, सैर, ऐब, गैब, मैच, बैत वगैरह। अब ये हो गया। उसके बाद में वाव के मसौते में आते हैं। वाव मारूफ, ये एक मसौता है। तो वाव मारूफ की तख्ती लिखा दिया, अब उसके बारे में पढ़ाएंगे हम। तो वाव मारूफ की तख्ती लिखाने के बाद जब हम पढ़ाएंगे
तो यहाँ पे 2 रुकन लेंगे पहले, जैसे पूजा, जूता। पू एक रुकन हुआ, दूसरा जा वाला तो पहले पढ़ चुका है, यहाँ पे वाव मारूफ का पढ़ा रहे हैं हम लोग। तो पू के जरिए वाव मारूफ सीख रहा है, जूता में जू के जरिए सीख रहा है, चूहा, चूना, दूरी, पूरी, नूरी, चूड़ी, रूही, सूजी, मूली, जूही, खूबी, खुदी, सूफी, आलू, खालू, बालू, लालू वगैरह। इन अल्फाज के ज़रिए हम या मारूफ का तस्वुर देंगे बच्चों को। इसके बाद में फिर रुकन प्लस हर्फ मिलाना सिखाएंगे, जैसे डूब, फूल, दूर, खूब, खून, धूल, धूप, चूर, जून, फून, चूस, लूट। इस तरह के अल्फाज की लंबी फहरिस्त है जो मेरे पास है। बहरहाल ये अभी मौका नहीं है, वो जब अलग अलग हम पढ़ाएंगे तो उस बारे में बात होगी। तो ये हुआ मसौता वाव मारूफ। उसके बाद वाव मजहूल का मसौता है, जिसकी तख्ती लिखा करके उसके बाद हम पढ़ना सिखा सकते हैं। रोना, मोटा, सोना, जोड़ा, रोटी, रोगी, बोटी, डोली वगैरह। फिर रुकन प्लस हर्फ का मिलाएंगे, मोर, शोर, चोर, बोल, नोक, डोल, पोल, खोल, लोग वगैरह वगैरह। उसके बाद मसौता वाव लाइन आया, ऐसा वाव जिस पर ज़बर हो, जैसे पौधा, बौना, सौदा, चौड़ा, मौला, चौकी, गौरी वगैरह। ठीक है, इस तरह के फहरिस्त ढूंढने से आपको काफ़ी मिल जाएगी। फिर रुकन प्लस हर्फ मिला के दौर, दौड़, गौर, मौज, मौत, फौत, गौस, खौफ, यौम, कौम, कौल, हौज, चौक। ये सब अल्फाज बच्चों को सिखा सकते हैं। अच्छा, वाव मारूफ जब सिखाएंगे हम, तो वाव मारूफ के बाद फिर पेश का तस्वुर भी दे देंगे। हर्फ प्लस हर्फ को मिलाना, दुम, तुम, उस, चुन, सुन, गुल, कुल, कुल, पुल, रुत, बुत, रुक, चुप, छुप, उठ, सुख, दुख वगैरह वगैरह। तो ये सारे जो है मसौतों का जिक्र हमने किया। इनको सिखाने के बाद में बच्चों को हम लोग ये भी बताना बच्चों को ज़रूरी है कि अलीफ, वाव और या सिर्फ मसौते के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते हैं, बल्कि ये कॉन्सोनेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। कॉन्सोनेंट को उर्दू में मसमता बोलते हैं। ठीक है, तो मसमता जैसे अब, अस, और, ऊन, अगर, इखलाक, इस्लाम, ये सारे अल्फाज में अलिफ जो इस्तेमाल हो रहा है ये वोवेल के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, ये देखिए, ये भी लफ्ज़ों में कॉन्सोनेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, जैसे यद, यद मतलब हाथ, यास, याद, यार, योग, योम, यक्का, यासीन, यूसुफ, यूनुस। दरमियान में भी या का इस्तेमाल बतौर वोवेल कॉन्सोनेंट होता है, जैसे यगिया, बिन्यामीन, शयातीन, क़यास, किया, गया, दिया, गयास, दियुस, दियालो। इसी तरह वाव का बहैसियत कॉन्सोनेंट इस्तेमाल, वाह, वलद, वहम, वजद, वजद, वतन, वस्ल, वज़ा, वक्त, वाहिद, वहदत, एवज, दवा, रावण। दरमियान में भी इस्तेमाल है, सावन, 51, 52, दावत, सवाल, रविश, नवाब। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को उर्दू सिखाएंगे तो इंशाअल्लाह बच्चे बहुत आसानी से उर्दू सीख जाएंगे। इसके अलावा बुनियादी आसानवी मसमता भी एक अहम टॉपिक है जो सिखाने की ज़रूरत है। मसलन एक ही आवाज़ के लिए कई हर्फ हैं, कई इलामात हैं। अब जैसे हे की आवाज़ के लिए बड़ी है, छोटी है। सा की आवाज़ के लिए से है, सीन है, बड़ी शीन है, साद है। और जा की आवाज़ के लिए जाल, जे, जो वगैरह हैं। तो यहाँ पे
उसका मस्ट कुछ वर्ड दे देना होगा बच्चों को कि ये सब वर्ड्स सात से हैं, ये सब वर्ड बड़ी शीन से हैं, ये सब वर्ड सीन से हैं, फला सा के वर्ड की एक फहिस्त। तो ये सब कराने का काम है जो हमारे बुक में अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है जिसके वजह से हमारे बच्चों को उर्दू सीखने में बहुत दुश्वारी होती है। तो आज के वीडियो में, ये वीडियो किसी बुक के हवाले से नहीं है बल्कि मुतफर्रिक एक वीडियो बनाया गया है टीचरों के लिए, बच्चों के लिए, गार्जियन के लिए। और इस तरह की वीडियो इंशाल्लाह हफ्ते में एक देने की कोशिश करेंगे। आइंदा हफ्ते कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्लास लेना चाहिए, क्लास लेने में हम लोगों को 40 मिनट का इस्तेमाल किस तरह करना है, इस बाबत इंशाल्लाह अगले हफ्ते वीडियो करेंगे। बहरहाल तो अभी हम लोगों ने जो सीखा है वो है उर्दू में हिज्जे का तस्वुर। हिज्जे करने के 4 तरीक़ों के बारे में हम लोगों ने जाना, शॉर्टकट तरीका, रिवायती तरीका, जदीद तरीका, अरकानी तरीका। और अरकानी तरीका पर बाद में तफसीली वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। बहरहाल अभी वक्त है, वो आइंदा साल के मतलब इन साल के आखिर में या साल के शुरू में इसको करेंगे ताकि बच्चे बेहतर तौर पर ज़ुबान सीख पाएँ। आपको वीडियो कैसा लगा इस बारे में ज़रूर बताइएगा और आपको तनकीद का पूरा हक है। असल में वीडियो जब हम शुरू करते हैं तो बीच में एडिटिंग का चक्कर नहीं रखना चाहते, काफ़ी परेशानी होती है, इसलिए ज़ुबानदानी में गलती, प्रोनाउंस करने में गलती रह जा रहा है, उसके लिए हम पहले ही माजरत खा हैं। बहरहाल तो कमियों खामियों को आप उजागर कर सकते हैं और आपका कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो उसको हम उसका खैर मकदम है, हम इंतज़ार करेंगे। हमारा वीडियो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा इंशाल्लाह, तो उससे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में हम अमूमन वो जिस मौजू पर वीडियो बनाने जा रहे होते हैं उसके बारे में पहले दे देते हैं कि फ़लाँ चैप्टर के हवाले से वीडियो बनाने जा रहे हैं। तवक्को है कि आज का वीडियो फ़ायदा रसा रहा होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को सीखने और सिखाने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आपसे रुख्सत लेते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।